हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक। और शुरू करते हैं हम अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि अगर आपने डेयरी फार्मिंग में यहाँ पे जॉब एक्सेप्ट कर ली है, जहाँ आप ऑलरेडी हैं डेयरी फार्मिंग में, तो आप किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग में मेनली। सो इन चीज़ों पर फोकस किया गया है। बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि अगर आप डेयरी फार्मिंग में आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन किसी का भी होगा कि आपको पे कितनी हो रही है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप अगर डेयरी फार्म में शुरू कर रहे हैं एज अ फार्म असिस्टेंट, तो आपका पैकेज कहीं भी एनीवेयर बिटवीन 50 to 55,000 डिपेंडिंग ऑन द फार्म का नंबर और कहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, किस एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। और उसके टॉप ऑफ दैट आपको रेंट भी जो है आपको नहीं पे करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका पैकेज 50,000 है और आपका जो रेंट है वो 5200 है पर ईयर, तो फार्मर क्या करता है कि 5200 आपके अकाउंट में डालता है और 5200 डिडक्ट कर लेता है। इससे उनको क्या होता है कि आप जो है उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, आप एक्चुअल में रेंट नहीं पे कर रहे हैं घर का। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन डेयरी फार्मिंग। तो इसको सिंपल वे में अगर आपने समझना है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, मैं एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल दूंगा कि इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि आपके कितने अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए नहीं है, आप कोई भी अगर किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और आपको आपके नंबर्स पता है, रॉ नंबर्स की, आपको कितना पे रेट है या कितना पैकेज है, तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है न्यूजीलैंड में। सो या और बाकी जो आगे वाले पॉइंट हैं मैं पॉइंट वाइज आपको समझा दूंगा। सो या इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो प्लीज़ एंड तक देखें और या लेट मी नो कि आपको अगर ये कोई हेल्प करती है या नहीं। थैंक यू। हाँ जी, पे कैलकुलेट करने के लिए आपने गूगल पे जाके टाइप करना है कैलकुलेट माई पे NZ, और सबसे पहली जो वेबसाइट खुल के आएगी pay.net.nz, आपको उस पर जाके क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी इनकम इसमें इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आई विल इंसर्ट 55,000 और आपने इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें कि आपको ईयरली, मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली या आवरली आपने कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से आप वीकली देखना चाहते हैं कि आपको कितनी पे आएगी। मैंने इस पर वीकली क्लिक करके कैलकुलेट करके आपके जो नंबर्स आपके सामने निकल के आ जाएंगे और ग्राफ वगैरह भी आपको दिख जाएगा इसमें कि आप ईयरली कितना टैक्स दे रहे हैं। सो 17% आप जो हैं टैक्स 55,000 अगर आप अर्न कर रहे हैं आज की डेट में अगर न्यूजीलैंड में, तो ये आपके सारे नंबर्स हैं। तो ये सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए ही नहीं है, जैसे मैंने कहा। तो आप कोई भी अगर फील्ड में काम करते हैं तो इट्स अ वेरी हैंडी टूल आपको मेक श्योर करने के लिए कि आपकी कितनी जो है कि अगर आपके अकाउंट में सही आ रहे हैं पैसे या नहीं। बढ़ते हैं हमने अगले पॉइंट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैंने ये पहन रखा है यहाँ पे फार्म पे, ये सारा कुछ जो है कि फार्म ही प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेक श्योर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों की जो है नेगोशिएशन पहले से ही कर ले, नहीं तो बाद में जो है कि आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेनली जो प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स, ये एक हो गया अपना रेनकोट, और इसके ऊपर जो नीचे जो लेगिंग्स मैंने डाल रखी हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो ये ऊपर ऐसे ऐसे वाले स्टाइल वाली होती हैं, और गम बूट्स, और एक अगर डिपेंड कर रहा है कि आप कैंटरबरी या डाउन साउथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वो ग्लव्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत ही थिक ग्लव्स होते हैं। -20 डिग्रीज तक आप उनको पहन के आराम से काम कर सकते हैं। तो वो काफ़ी जो आपके हाथों को जो है कि मतलब गर्म रखते हैं, तो इसलिए फार्मर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप अपने तरफ से लेने जाएंगे ये सारा सामान, तो आपको ऑलमोस्ट ये $500 प्लस का मिलेगा आज की डेट में फार्मलैंड से, या RD1 या PGG राइटसन से आपको जो मेनली ये वाला सामान मिलता है। तो मेक श्योर कि आप नेगोशिएट पहले ही कर ले अपने कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करने से या साइन करने से पहले ही, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। तो ये वन ऑफ द अदर पर्क्स दैट यू गेट विद द डेयरी फार्मिंग। और एक चीज़ और इसमें ऐड मैं कर दूं कि जो ये रेनकोट और ट्राउज़र्स और गम बूट्स और जो ग्लव्स होते हैं, वो पर सीज़न आपको एक
एक बार मिलते हैं, ये नहीं कि आपको एक बार मिल गए और अगले सीज़न अपने आप आपने लेने हैं। ये हर सीज़न रिन्यू होते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही सीज़न यहाँ पे चलते हैं। एज यू कैन सी अभी बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी है, तो यू नो दीज थिंग्स गेट अब्यूज्ड, सो तो इसलिए दे आर वेरी गुड क्वालिटी, बट स्टिल आप इसको हर साल जो एक नया पेयर आपको मिलेगा, क्योंकि यू विल फाइंड आउट कि एक साल बाद ये इनका जो काम एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, इनमें से पानी जाना शुरू हो जाता है, और गमबूट्स तो बिल्कुल 7-8 महीने में ही बिल्कुल वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली जब मैं शुरू करता हूँ अपना सीज़न, तो मैं ऑलमोस्ट हर सीज़न 2 पेयर्स यूज़ करता हूँ। एक मुझे फार्मर प्रोवाइड कराता है और एक मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करता हूँ अपने आप को। हाँ जी, बात करते हैं कि आपको जो फार्म पे ड्राइव करने के लिए जो व्हीकल मिलेगी वो कैसी होगी। मोस्टली अगर फार्म असिस्टेंट्स की बात करें, और जब भी वो फार्म पे शुरू करते हैं डेयरी फार्मिंग में, तो मोस्टली उनको जो चीज़ ड्राइव करने को मिलती है वो बाइक होती है। और उसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये है, इस टाइप की कुछ आप बाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कंपनी की बाइक्स मोस्टली जो फार्मर्स प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो ये हो गई यामा की, और एक सुजुकी होती है, और एक होंडा, और एक शायद और है एग 100 नाम करके उनका कोई ब्रांड है, वो वेरी सिमिलर टू सुजुकी। तो ये सारी जापानीज बिल्ड हैं, सो दे आर वेरी टफ बिल्ड, दे आर यूज्ड। ये काफ़ी जो कि टफ क्वालिटी बिल्ड होती है, स्पेशली catered फॉर डेयरी फार्म्स अराउंड न्यूजीलैंड। सो एज यू कैन सी कि ये इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कोई भी चीज़ इसमें ऐसी प्लास्टिक की नहीं लगा रखी है कि जो टूट जाए बिल्कुल। और अगर इनकी बात करें तो दीज बाइक्स कॉस्ट अ लॉट। ये जो पर्टिकुलर बाइक है ये 200 सीसी की है, और अगर न्यूजीलैंड में कोई इसको ख़रीदना चाहेगा तो इट्स अराउंड $7,000। सो वी गॉट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आपको अगर बाइक मिल रही है तो वी गॉट टेक केयर ऑफ इट। ये सोलली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको अगर फार्म असिस्टेंट को बाइक दी है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको क्लीन रखे, और टाइमली इसके जब सर्विस का टाइम आए तो हमें बॉस को बताना होता है कि इट्स टाइम टू सर्विस द बाइक। तो कोई फार्म पे आके हमारे जो इसकी जो है सर्विस करके जाता है। और इसमें एक आखिरी चीज़ ये है कि जो इस पे जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी फार्म ही प्रोवाइड करता है, और फार्म पे ही अपना एक जगह पे उन्होंने रखा होता है फ्यूल। जब भी आपका रिज़र्व हिट करती है तो आपको जाके वहाँ पे फिल करना होता है। ये पर्टिकुलर बाइक जो है कि 4 स्ट्रोक है, और जो दूसरी बाइक की मैंने बात की है सुजुकी 100 या 150 जो भी हैं, वो 2 स्ट्रोक्स बाइक होती हैं। उनमें 2 स्ट्रोक ऑयल भी डलता है और पेट्रोल भी डलता है, लेकिन ये वाली जो बाइक है ये 4 स्ट्रोक है। इसलिए मोस्टली फार्म्स जो हैं या तो यामा या फिर सुजुकी की ही बाइक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे।
काज हैं इस पर आ गई हैं अभी ऐड पे। ये सबसे आखिरी वाला जो ऐड है अभी मिल्क होने वाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे मिल्किंग होती है हेरिंगबोन शेड में। और रोटरी में इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस डली होंगी अपने नेट पे, यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि रोटरी और इसमें क्या फ़र्क है। कपिंग करने का तरीका जो है तो ये है कि 2-3 तरीके हैं। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ होल्डिंग 2 कप्स, और इसको जो बटन जो है यहाँ पे इसको प्रेस करना है सिंपल। और दूसरा तरीका जो मेनली यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमेशा यहाँ पे ऐसे एक कप एक टाइम पे यूज़ करते हैं, एंड यू गॉट टू फील द टी गोइंग इन। लेकिन जो फास्ट और इफेक्टिव तरीका जो ये यूज़ करने का। सो लेट्स गो एंड कप ऑन। हाँ जी, वीडियो को करते हैं एंड। और आई होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश करी है आपकी से हेल्प हो। अगर कोई भी नया बंदा सोच रहा है कि हाउ डेयरी फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग आपको लाइफस्टाइल में कैसे चेंज कर सकती है। तो लास्ट में मैं एक ऑलमोस्ट जाते जाते मैं पॉइंट भूल गया कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जहाँ कई लोगों का हो सकता है कि अगर वो सिटी लाइफ से थोड़ा पक गए हैं और डेयरी फार्मिंग में अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। सो क्योंकि मैंने बताया कि मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में काम कर रहा हूँ यहाँ पे कैंटरबरी में। तो आई हैड अ प्रिविलेज टू सी डिफरेंट वेदर और ब्यूटीफुल व्यूज़, ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट एंड ऑल दैट थिंग। तो एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें मैंने पिछले जो मेरा करियर डेयरी फार्मिंग में रहा है उसमें मैंने फ़ोटोज़ जो क्लिक की हैं या वीडियोस ली हैं, तो उनको मैंने एक वीडियो में कंबाइन करके एक छोटा सा क्लिप बनाने की कोशिश की है। आई नो वीडियो क्वालिटीज़ या फिर फ़ोटोज़ जो जस्टिस नहीं करती हैं, क्योंकि ट्रूली जो यहाँ की कैंटरबरी की ब्यूटी है कैमरा वुड नेवर डू जस्टिस टू इट। तो और एक पॉइंट इसमें एक और ऐड कर दूं कि अगर आप डेयरी फार्मिंग में आने की सोच रहे हैं और आप आउटडोर गोइंग पर्सन है, जहाँ आपको हंटिंग एंड फिशिंग या आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि यू शुड ट्राई डेयरी फार्मिंग एंड सी हाउ इट गोज़ फॉर यू गाइज। तो बाकी so enjoy the video and I hope you guys have a good day and enjoy your time until next time.